अस्सलाम वालेकुम, सानियल बेला हाज़िर खिदमत है जस्ट चिल विद दानियल बेला में। जी थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और आपको पता भी होगा कि आज हमारे पास जो सेलिब्रिटी हैं वो कौन है। ये अचानक गायब हो गई थी लेकिन फिर अचानक नमूदार हो गई और इनका नमूदार होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनकी अभी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि माशाल्लाह वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। इन्होंने टीवी ड्रामास में ऐसा खूबसूरत कैरेक्टर किया जो आज भी यादगार है, लोगों को याद है। सिटकॉम्स किए, सीरियल्स किए, मॉडलिंग की और बहुत कुछ किया। तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, हमारे पास इस वक्त मौजूद है मायरा खान। जी अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम अस्सलाम। ये नमदार हो गई मैं। मैंने तो अभी जैसे एक बात की थी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू जस्ट चिल विद दानियल बेला में। और जैसे और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ माशाल्लाह आ रहे हैं, आते जाएंगे, तो आप का यहाँ आना एक बिल्कुल एक डिफरेंट सा हो गया प्रोग्राम। क्योंकि जब आपका थंबनेल लगा तो उसी वक्त से मुझे काफ़ी फ़ोन चलाने शुरू हुए कि अच्छा। मायरा आ रही हैं, मायरा खान आ रही हैं जो आपके साथ टॉक शोज़ में भी थी, आपने बहुत सारे ड्रामास इकट्ठे किए, सिटकॉम किए। तो मायरा आपका माशाल्लाह जो इस फ़न का आगाज़ था वो टीवी ड्रामास स्टार्ट मैंने मॉडलिंग से किया था। और मॉडलिंग में क्योंकि चेहरा बहुत खूबसूरत हसीन और लोगों ने टैलेंट देखा तो फिर मुझे ड्रामास के लिए भी कॉल आना शुरू हो गई। तो मैंने ड्रामास में काम शुरू किया। और जहाँ तक टीवी शोज़ टॉक शोज़ की बात है, मेरे अंदर एक टैलेंट था कि मैं मुख्तलिफ़ किरदारों की कॉपी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी। तो सबसे पहले डॉक्टर यूनिस भट्ट साहब ने मुझे बुलाया और मैंने उनका एक शो किया, हम सब उम्मीद से हैं बदतमीज़ियाँ। अच्छा, बदतमीज़, हाँ, दुनिया टीवी पे था वो। और उसके बाद फिर उन्हीं के मैंने शो किया हम सब उम्मीद से हैं। और वहाँ पे आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा शायद। और उसके बाद हमने काफ़ी सारे ड्रामाज में भी इनफैक्ट किए, सीरियल्स भी किए। बिल्कुल। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ क्या थी? ड्रामास थे, ड्रामा सीरियल्स थे, सिटकॉम थे, या इस तरह के टॉक शोज? सबसे इजी तो मॉडलिंग है, कुछ भी नहीं, बस आप खड़े हो जाएं, तस्वीरें खींचती रहती हैं, आपकी एक्सप्रेशन दे दिए तो वाह। लेकिन ये है कि मैंने माशाल्लाह जितना भी आपके साथ काम किया है और ड्रामास भी किए हैं, अब यानी कि बड़ी मैच्योर एक्टिंग आपने की, बड़ी परफेक्ट, और उसमें कोई झोल नहीं था। बस ये गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं इसको। घर से ट्रेनिंग नहीं, घर से क्या, घर में कोई भी एक्टर नहीं है ऐसा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि स्कूल में जब स्कूल में मैंने बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करती थी जब हमारे फन फेयर्स होते थे। तो स्पेशली वो अम्मा बन के मैं ऐसे एक्टिंग करती होती थी। अच्छा। तो वो बड़ा फेवरेट होता था मेरा। और इस तरह के कैरेक्टर्स, रोने धोने वाले कैरेक्टर्स, ये तो बड़ी पहचान बन गई थी मेरे। हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम भी होता है कि जो आर्टिस्ट जो एक किरदार बड़ा खूबसूरत निभा दे, वो फिर उसके ऊपर थोड़ी सी छाप भी लगना शुरू हो जाती है कि यार इसको ना, जो वकील है उसको वकील बना दो, जो पुलिस वाला है उसको पुलिस वाला बना दो, जो खिस्ता है उसको खिस्ता बना दो। मेरे ऊपर ये वाला फेज आया था एक बार जब मैंने एक प्ले था इम्तिहान, उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था। और उसके बाद फिर मुझे उसी तरह के कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए थे। कैरेक्टर कोई भी हो, लोगों के ज़हन में ये होता है कि यार कॉमेडी बहुत आसान है, हालांकि कॉमेडी जो है वो बहुत तमाम चीज़ों से बिल्कुल बरक्स है। हंसाना तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट काम है ना वो तो जब आप टीवी ड्रामास में, सीरियल्स में, अच्छा बात ये होता है कि बंदा इतना ज़्यादा काम करके ना कुछ उकता भी जाता है, कुछ चेंज करना चाहता है, कैरेक्टर्स। नहीं, कैरेक्टर्स की वाकई ये वाली बात है, मेरे अंदर ये वाली चीज़ होती थी कि अभी मैंने ये कर लिया, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ और डिफरेंट होना चाहिए। आपने कॉमेडी भी बहुत अच्छी की है, कॉमेडी कैरेक्टर्स भी किए हैं बड़े बड़े अच्छे। आपके साथ मिलके माशाल्लाह हम लोगों ने इतने सारे कैरेक्टर्स बनाए। और अच्छा, उस शोज़ से मुतालिक मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। जब आप खबरदार शो में आई, बिल्कुल, तो आपको बहुत से कैरेक्टर वहाँ पे आपने किए, बिल्कुल, और आफ्ताब साहब ने बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर डाला हुआ था, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, और उन्होंने बहुत अच्छे शानदार कैरेक्टर्स भी निभाए वहाँ पे माशाल्लाह। जिसमें वो थी एक पुलिस वाली, पुलिस टोन बहुत आपको याद होगा। हाँ, वो वही बनाई थी हम लोगों ने। हाँ, तो मुझे याद है मैं उससे पहले बहुत सारे किरदार कर चुकी थी और मैंने उनको वो सुनाए भी थी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे वो नहीं करवाए। और ये नई चीज़ें थी जो कि खबरदार में लोगों को नज़र आई मेरी, और यादगार हो गई। बिल्कुल, वो ज़रा थोड़ी आवाज़, क्योंकि मैं जब से आप गई हैं शो से वो आवाज़ नहीं मुझे आ रही, मैं बड़ी कोशिश की थी। अच्छा, मेरे गले जो अजीब जी
फजूल की आवाज पुराने शोज निकाल के देखे ना, जो अच्छे वाले थे वो नहीं, वो मैं देखे हैं। बेस्ट वाला जो काम हमने किया वो निकाल के देखें आप। मैं आपके मुझसे वो आवाज सुनना चाह रहा हूँ, वो क्या थी? देखिए जी, हमारी तो शादी भी हो गई है। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन आप। थैंक यू कि माशाल्लाह रिसेंटली शादी भी हो गई। थैंक यू थैंक यू। और कैसी आपकी ये वाली लाइफ किस तरह की? बहुत अमेजिंग है लाइफ, और वाकई जैसे कहते हैं ना, शादी अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। Nice. आपको लगता है कि आपके साथ आप के साथ कोई है जो आपके दुख सुख बांटने वाला है, कोई अच्छी फीलिंग है। हमारी बड़ी दुआ है आपके लिए, आप इसी तरह खुश रहें। थैंक यू। और इसी तरह कामयाबियों के झंडे आप गाड़ती रहें। तो आप कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जी मायरा, अब आपकी शादी हो गई है तो मेरे ख्याल अब आप काम नहीं करेंगी। तो मैंने जब आपसे सुना कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें मैं अगर आप लोग देखते हो, फॉलो करते हो, मैं अपने बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं कुछ वजूहात की बिना पर शो में नहीं कर सकती थी, और मुझे लगता था कि मैं ये कैरेक्टर भी कर सकती हूँ, मुझसे अगर ये करवाया जाए तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो मैं अपने चैनल पे वो चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। आपके चैनल पे मैंने आपका एक कैरेक्टर देखा है, वो माई जी बुड्ढी जी गुड्डो अम्मी। गुड्डो अम्मी, वो क्या कैरेक्टर है यार, अमेजिंग। वो बेसिकली मेरी अम्मा बड़ी फ्रेंड हो जाती हैं, यार ये तुम मेरी नकल कर रही हो। मैंने कहा नहीं अम्मी, अम्मी आपकी नकल तो नहीं कर रही। अम्मी को ना शुरू से मुहावरे बोलने की बड़ी आदत थी, यानी कि कोई भी बात होनी है, पता नहीं कि अन्ना वनडे रेवड़ियाँ, पता नहीं कोई ना कोई ऐसी बात। मैंने कहा यार ये बड़ी, हाँ। तो मैंने ऐसे ही कैरेक्टर बनाया, उसको मैंने थोड़ा सा और ज़रा चेंज किया, उसमें चेंजेस किए, लाइक उसको थोड़ा देसी टाइप का कर दिया, क्योंकि हमारी मोस्टली जो अम्मियाँ होती हैं, माएँ होती हैं, वो देसी टाइप की होती हैं। तो हाँ मेरा पता है क्या हाल है तेरा, लाइक वो वाली चीज़। आपको इन आपने यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं टॉक शो में या खबरदार शो में, आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर कौन सा उसमें, जिसको आप करते हो आपको कि यार मज़ा आता है? ये मेरे वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जो भी काम करती रही हूँ वहाँ भी या कहीं भी, मैं दिल के साथ करती हूँ, पूरी अपनी वो हिम्मत के साथ, अपने पूरा इसमें दिलचस्पी के साथ काम करती हूँ। तो मेरा मोस्टली वैसे फेवरेट तो उसमें जो एक क्लिक किया था कैरेक्टर, वो हीर का था। अच्छा। वो मेरा बहुत फेवरेट था। फिर उसके बाद जो भी रिसेंटली देखें जाते जाते एक कैरेक्टर मैंने कर गई, जो वो फिल्मी अदाकारा वाला, आई थिंक वो उसके बाद मेरा फेवरेट है। अच्छा, आपकी तमाम ज़्यादातर कैरेक्टर जो है ना, जितने भी, वो इसी तरह ही बने, मतलब कि देखा, उसको समझा, उसको उसी वक्त फ़ौरन उसको टोन अप किया कि इसकी टोन क्या होनी चाहिए। लेकिन आप ऐसे ना करें, आप सारा क्रेडिट मुझे ना दें। आपसे भी आपको याद होगा, हम लोग कोई भी सेगमेंट शुरू होता था तो हम पहले आपस में ऐसे ना वो सर जोड़ के कहते थे अब इसमें ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आपकी भी बड़ी हेल्प होती थी, बड़ी सपोर्ट होती थी पूरी टीम की। इनफैक्ट एक दो और कैरेक्टर्स आपने बड़े ही मजे वाले किए हैं, वो मुझे अब याद आ रहे हैं। कौन सा आपका कौन सा फेवरेट है? मुझे रीमा की टोन बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा ही किया था, आई थिंक जितना भी किया है उसमें बड़ा मजा आया। अच्छा था वो रीमा वाली टोन में कुछ। जी रीमा जी, आप ठीक हैं? सब खैरियत है? बाई थी से पल्लव पार्क, आज मैं आई हूँ यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक हैं? डॉक्टर साहब आजकल कोरोना के मरीजों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। वो कोरोना ठीक कर रहे हैं, कोरोना तो एक कैरेक्टर आपका और मेरा वो भी है, वो जो यलगार, वो जो आपस में पूरा एक फाइट होती थी और एक होता था कि लग पता जान के। तो मेरा ख्याल उस कैरेक्टर को अदा करने से पहले व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उस ब्रेक के बाद फिर आप वो मुकाबला देखेंगे जो हमारा शो में होता था। जी व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और बात करेंगे वहीं से जहाँ से मुनक़ता हुई थी, यानी कि वो कैरेक्टर, वो फाइटिंग रोल जो मेरा और मायरा का आपस में चलता था। जी मायरा, क्या तुमने इतना कुर्ता पहना हुआ है? अपनी अम्मी का कुर्ता पहन के आ गई हो? क्या हो गया मायरा, कमाल वाली बात है। यू नो वेरी वेल आई एम द मीरा आल्सो। एक्सक्यूज मी, you too and of course। तुम्हें पता है मैं आजकल न्यूयॉर्क में फंसी हुई हूँ। कोई बात नहीं, तुम तो हमेशा न्यूयॉर्क में फंसी रहती हो। क्या हो गया, न्यूयॉर्क में जाके तुम फंसी जाती हो? क्यों जाती हो तुम न्यूयॉर्क? जहाँ तुम्हें फंसना पड़ता है। I was on summer vacations, you know।
and otherwise vacations. तुम्हें पता है कितनी सफोकेशन हो गई है यहाँ पे? यकीन करो इतना weather is good. तुम कैसे अपना वक्त गुजारती हो लॉकडाउन में? मैं तो चाहती हूँ कि मैं लॉकडाउन में रहूँ. लॉकडाउन is the best revenge in the world. Trade Center. आपको मैं बीट नहीं कर सकती. नहीं आप मैं इस तरह हमारा एक जानदार कैरेक्टर था और अभी भी वो चलता है. मुझे आप आंखों कैसे कर लेते? अच्छा मेरा मेरे लाइफ का पहला रमज़ान जो लॉकडाउन में है. बिल्कुल. तो उसके बारे में आप क्या कहें? कभी भी तसव्वुर नहीं किया था कि ये भी सूरत हाल होगी कि हम लोग ऐसे अपने घरों में कैद हो जाएंगे. और मैं एक तस्वीर देख रही थी जिसमें वो सारे जानवर जो हैं वो बाहर खड़े हुए और इंसानों को देख रहे हैं, अंदर इंसान कैद है. देखिए क्या सूरत हाल हो गई है. आसानियाँ पैदा करे और इस वबा का खात्मा करे. बिल्कुल. अभी रोज़े हैं और आई थिंक ये तो सबसे अच्छा मौका है कि जो भी हमसे ख़ताएँ हुई हैं उनकी हम माफ़ी मांगें और अल्लाह करे ये वक्त जल्दी जल्दी इसको ये टल जाए. आमीन आमीन. क्योंकि वो बिल्कुल पूरी लाइफ में आज तक कभी इस तरह का नहीं हुआ ही नहीं. थोड़ा जो लॉकडाउन रह गया और थोड़ा जो वबा रह गई. इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द फिर उसी तरह की रौनकें. इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है. लेकिन आप देखें एक जहाँ इसके नुकसान हैं एक दो फ़ायदे भी हुए. जैसे कि हम लोग बिल्कुल भी अपनी फैमिली को मिलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था. तो अब सब लोग बैठते हैं इकट्ठे खाना खाते हैं, वो एक थोड़ी सी फीलिंग आती है. फिर मज़हब के साथ लगाओ, फिर जो चीज़ें आप बैठ के घर में लिख सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, यानी कि रीविजिट करने का मौका मिला. बिल्कुल इस वक्त इस की पोजीशन में. अच्छा मेरे हिसाब से लॉकडाउन जो है और ये सारा सिलसिला ख़वातीन के लिए तो बहुत से प्रॉब्लम है. आपने जैसे कहा है ना, मुझे पता है बहुत सारी जमील से जमीला. क्योंकि वो एक लफ्ज़ था ना कि कोई बंदा किसी लड़की को देखे यार वो हसीन और जमील लड़की जा रही है. तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो हसीन निकल गए, जमील रह गए. तो मुझे आप ये बताएं कि अब आप इस वक्त क्या कर रही हैं और करने जा रही हैं? करंटली तो मैं अभी अपने YouTube चैनल पे पूरा टाइम दे रही हूँ. अच्छा, उसी को ही मैं कर रही हूँ, कंटिन्यू करूँगी. आगे देखें इंशाल्लाह क्या होता है. कोई बेहतर आगे मौके मिलते हैं तो ज़रूर उसको हम उस पर गौर करेंगे. जी मेरा जाते जाते कोई इस तरह का पैगाम जो आजकल की इस वक्त की सूरत हाल है. क्योंकि आर्टिस्ट कम्युनिटी बेचारे वो लोग जो बिल्कुल रोज़ के रोज़ जिनका एक सिस्टम चलता था, घर का खाना पीना आना जाना, बेचारों का बड़ा मसला. सिर्फ आर्टिस्ट कम्युनिटी नहीं, हर वो तबका जो इस वक्त डेली बेसिस पे काम करता था बेचारा, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. तो हम उन लोगों के लिए दुआ गो हैं. बिल्कुल. और उनके लिए कोई ऐसा एक मैसेज? बिल्कुल जी. मैं सोशल मीडिया पे अक्सर देखती हूँ कि मैंने बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ एक दो आर्टिस्ट हैं जो कि उन्होंने पूरा एक राशन पूरा एक इकट्ठा किया और वो दिखा रहे हैं कि जी आज हम ये यहाँ जाएंगे राशन, और ये ऐसे वो पकड़ाते हुए ना. तो ये बिल्कुल ना करें क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं नज़र आना चाहते, जो कि दरमियाने तबके के हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं. लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वो उन्हें ज़रूरत है, उन्हें राशन की ज़रूरत है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है. लेकिन वो शर्मिंदगी ना होने, प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ पोस्ट ना करें. ज़रूरतमंद जो है और ख़ासकर सफ़ेद पोश लोग जिनके लिए इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो अगर एक्सपोज नहीं होना चाहते तो खुदारा उनको एक्सपोज ना करें. जितनी आपकी तौफीक है, अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, तो उनकी खिदमत ज़रूर करें. नेकी ऐसी होनी चाहिए जो पता भी ना चले, उनको उनकी मदद ज़रूर करें, लेकिन उनको सामने ना लाएं. तो अल्लाह पाक जो लोग इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं उनका कबूल फरमाएं. लेकिन थोड़ी सी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि किसी की अना मजरू ना हो. तो मायरा आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत टाइम यहाँ पे हमारे साथ गुजारा. आपने बुलाया था, मेरे फेवरेट हैं आप, तो मैंने आपके कहने पे क्यों नहीं आया. आप मेरी फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा. चंद ऐसे दोस्त कोलीग्स हैं जिनके साथ मिलकर बहुत खुशी है. बिल्कुल. तो उनमें से आप सरे फरिश्त हैं. आई फील ऑन. तो मैं कह रहा था जाते जाते कोई ऐसा एक क्या गाना तो मैं गा नहीं सकती. गाना तो आप ही गाते हैं. आप गाएंगी. रीमा की आवाज़ में कोई एक सॉन्ग. रीमा की आवाज़, एक तो रीमा की आवाज़, ऊपर से सॉन्ग, यही तो एक मज़ा है. तो मेरे ख्याल देखते हैं एक दो बोल से कोई कौन सा गाना तो बताओ. कोई फेवरेट आपका. दिल दिल पाकिस्तान जा
जाओ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट ये मिली नगमा, ये शफकत चीमा साहब की आवाज़ सुनेंगे। तो फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू मायरा, थैंक यू सो मच। आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई सेलिब्रिटी के साथ। जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और काफ़ी चीज़ें नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करने हैं। कमेंट हाँ मैं अक्सर ना भूल जाना वा ते वो फिर मैंने वो चाहना पैदा, तो कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।